फाइनली नो वे होम के बाद कोई एमसीयू की मूवी आई है जिसे देख के मैं कहता हूँ कि यार इस मूवी को अभी मैं बहुत समय तक देखूंगा, 3, 4, 5, 6 बार, एक बार थिएटर में और जाऊंगा मैं, क्योंकि ना तो था यहाँ पर कोई डिसअपॉइंटमेंट और ना ही था किसी तरह का कैरेक्टर का फ्लॉ। यहाँ पर था टोटली 100% बकचोदी, जहाँ पर आ रहा है आपको पूरा मजा, सिर्फ पागलपन और मौत का नंगा नाच। अब ये चीज तो ट्रेलर से ही कंफर्म हो जाती है कि भाई मूवी का फ्लो तो नहीं टूटा है। एंड एट दिस पॉइंट हम इस मूवी को एक एक्चुअल आर रेटेड मूवी भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ वही है इस मूवी के अंदर जो पिछली 2 मूवी के अंदर था। डिज्नी के आने से कुछ खास चेंजेस नहीं आए हैं मूवी में, जो कि अच्छी बात है। खून खराबा, वायलेंस, ब्लड, ये सारी चीजें एकदम बरोबर देखने को मिलती है उतनी ही मात्रा में। इवन मूवी का स्टार्ट ही इतना ब्रूटल है, जिस तरह का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, डांस और फाइटिंग का मिक्सचर और इतना अच्छा गाना, जो कि बता नहीं ये म्यूजिक सिलेक्शन किसकी है, पर मुझे रायन रेनॉल्ड की प्लेलिस्ट चाहिए किसी भी हाल में। एंड ये इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से मार्वल का दी बेस्ट इंट्रोडक्शन था, मतलब क्योंकि डेडपुल जैसी पंकी पर्सनैलिटी जो कि नाच भी रहा है और एक तरफ मार भी रहा है लोगों को, देखकर काफी बढ़िया लगता है। और एट दैट मोमेंट मुझे समझ आया कि चलो कभी कभी 3D मूवीज वर्क करती है, बट ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था जो कि मैं बहुत बार कर चुका हूँ। मतलब एक ही गलती जो कि मैं बार बार दोहराता हूँ, वो है मूवी को 3D में देखना। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे तो मैं 3D में रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इस मूवी को 2D में ही देखो। तो 2 घंटे की ये मूवी थी, फुल ऑफ पागलपन, गेस्ट अपीयरेंस, कैमियो, ये दोनों एक ही चीज होती है। वॉयलेंस और खून खराबा, ये भी एक ही चीज होती है। और ब्रोमांस वुल्वरीन एंड डेडपुल का। तो कहानी है डेडपुल की, जिसकी लाइफ चल रही है, और चल रही है से मेरा मतलब सिर्फ चल ही रही है। हीरोगिरी से कामकाजी बनने का सफर अभी जारी है और थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज में, उसे परिवर्तन लेने में। तभी एंट्री लेते हैं टीवीए वाले, जो कि मुलाकात होती है वेड से, और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन ही मिटाना चाहते हैं। अब टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, इनका काम क्या है आप सब जानते हैं, एक शाश्वत समय रेखा को मेंटेन करके रखना, यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करके रखना, ताकि कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए कि भाई कोई अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाए और उससे एक लूप होल क्रिएट हो जाए यूनिवर्स में। खैर, अब पूल भाई का यूनिवर्स पूरी तरह से फॉर्मेट होने जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए वो हेल्प लेते हैं वुल्वरीन की। तो अब डेडपुल और वुल्वरीन जो है मिलकर रोकने वाले हैं इस टाइमलाइन की तबाही को। तो बहुत ही कम स्पॉयलर्स के साथ मैंने स्टोरी को बताने की कोशिश की है। इवन स्टोरी भी नहीं, ये बस एक बहुत ही छोटा मोटा सिनॉप्सिस था। मूवी की अच्छी बात यह है कि हर एक मोमेंट पे कुछ ना कुछ थ्रिलिंग, फनी, एंटरटेनिंग आपको देखने को मिलता रहता है। और भाई साहब, इस मूवी के कैमियोज, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस लोग डॉक्टर स्ट्रेंज और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लगाकर बैठे थे, वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो अब जाकर फुलफिल हुई है लोगों की, कि भाई इतने सारे कैमियोज हमें अब देखने को मिले हैं। कैमियो ही नहीं, कुछ गेस्ट अपीयरेंस, जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हेनरी कैविल एज अ वुल्वरीन। खैर, जो काम डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी नहीं कर पाई वो डेडपुल ने कर दिखाया। शायद हमारी मैनिफेस्टेशन में ही कोई कमी रह गई होगी। बाकी मूवी स्टार्टिंग टू एंड बहुत एंटरटेनिंग है। कई सारी फाइट्स जो कि बहुत बढ़िया थी, जिसमें से एक वुल्वरीन वर्सेस डेडपुल, जहां पर हूटिंग रुक ही नहीं रही थी, बस सीटियां चलती जा रही है, लोग चिल्लाते जा रहे हैं। वो माहौल जो था ना, वो वापस एक्सपीरियंस करने का मन करता है। और भी कई सारे सरप्राइजिंग मोमेंट्स जो कि इस मूवी को वर्थ इट बनाते हैं, पैसा वसूल। स्पेशली क्लाइमैक्स, जहां पर हम देखते हैं डेडपुल एंड वुल्वरीन ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं, मतलब किसी चीज को रोक रहे हैं, और गाना चल रहा है लाइक अ प्रेयर। मतलब उस सीन का एंथुसियाज्म इतना बढ़िया है, इतना हाई लेवल का है कि आपका तालियां बजाने का मन करेगा और रुकेगा नहीं हाथ। जब आप ह्यू के 6 पैक एब्स देखते हो तो आपको भी थोड़ी गे वाली क्रश हो जाती है उस पे। और उसमें से भी कुछ थी डेडपुल की हरकतें, जो कि वो बंदा सामने से मरने जा रहा है, सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है, मतलब इस तरह के एक्शन कर रहा है वुल्वरीन के सामने। मतलब बंदा खुद से मरने के लिए जा रहा है, वो भी हमें हंसाकर। सारी उम्र तो डेडपुल और उसकी कॉमेडी ऑन टॉप, वुल्वरीन और डेडपुल की जुगलबंदी ऑन टॉप। और एक और चीज जो कि इस मूवी के अंदर टॉप नॉच थी, जो था इस मूवी का म्यूजिक सिलेक्शन। भाई साहब, मैंने बोल दिया ना, मुझे रायन रेनॉल्ड्स की प्लेलिस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। चाहे फिर वो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वाला बाय 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 म्यूजिक हो, या फिर लाइक अ प्रेयर वाला क्लाइमैक्स का म्यूजिक हो, बहुत ऑसम था वो। सो दिस मूवी वाज टोटली वर्थ इट। आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए अगर आपको एमसीयू पसंद है, डेडपुल पसंद है, वुल्वरीन पसंद है। और एक पॉइंट जो मैंने छोड़ा था लास्ट के लिए, वो था इस मूवी को 3D में देखना वर्थ इट नहीं था मेरे लिए। लिटरली सब कुछ काला काला दिखता है। प्लस आप किसी भी लोकल थिएटर या फिर जो ये थिएटर्स होते हैं ना, जो 3D प्रोवाइड कराते हैं आपको काले चश्मों के साथ, उन्हें मत देखो। समझ आता है, आप आईमैक्स में मूवी देखने को जा रहे हो तो वहां का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफी डिफरेंट रहता है। मैंने कभी नहीं देखी है मूवी, बट मैंने सुना बहुत है। तो मेरे ओपिनियन से आपको ये मूवी 3D की बजाय 2D में देखनी चाहिए। कलर थोड़े अच्छे कॉन्ट्रास्टी लगेंगे और साथ ही साथ अट्रैक्टिव लगेंगे। एटलीस्ट कुछ दिखाई तो देगा। मेरे केस में तो सब कुछ काला काला चल रहा था और मैं चश्मा उतार के देख रहा था मूवी को कई बार। मतलब चश्मे काफी ब्लरी होते हैं, स्क्रैचेस आए हुए होते हैं, बाफ लगी हुई होती है। तो ये सब मैं कहता हूँ आप 2D में देखो, सबसे बेस्ट है। खैर, आपने मूवी देखी नहीं देखी, देखी कैसी लगी, नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, देख लो जाकर अगर नहीं देखी तो। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।